कच्चा तेल $70 से नीचे आ गया, लेकिन आपकी गाड़ी का पेट्रोल आज भी महंगा क्यों है? आखिर ऐसा कौन सा खेल है कि तेल सस्ता होता है फिर भी आपकी जेब हल्की होती रहती है? आइए इसे समझते हैं। लगातार चौथे कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका का WTI क्रूड $70 प्रति बैरल से नीचे पहुंच चुका है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ी राहत देखने को नहीं मिली है। आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कच्चा तेल लगातार सस्ता क्यों हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद। कुछ समय पहले तक आशंका थी कि पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने से तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन अब हालत सामान्य होती दिखाई दे रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही पहले की तुलना में आसान हो गई है। इससे बाजार का भरोसा बढ़ा है कि सप्लाई बाधित नहीं होगी। इसके अलावा पश्चिम एशिया और पश्चिम अफ्रीका के कई बड़े उत्पादक देशों में भी कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने लगी है, यानी बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ रही है, जबकि मांग उतनी तेज नहीं है। यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब कच्चा तेल सस्ता हो गया तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे? दरअसल पेट्रोल पंप पर जो कीमत आप चुकाते हैं उसमें सिर्फ कच्चे तेल की कीमतें शामिल नहीं होती। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। उसके बाद उस तेल को रिफाइन किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा जुड़ता है, डीलर का कमीशन जुड़ता है और सबसे बड़ा हिस्सा होता है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स का। यही वजह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता भी हो जाए तो जरूरी नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें उसी अनुपात में कम हो जाएं। इसके अलावा कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, डॉलर रुपया विनिमय दर और अपने पुराने स्टॉक और अन्य लागतों को भी ध्यान से रखकर कीमतों का आकलन करती है। यानी सिर्फ कच्चे तेल की कीमत घटने से पेट्रोल अपने आप सस्ता नहीं हो जाता। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम रहता है, अगर पश्चिम एशिया से तेल की सप्लाई सामान्य बनी रहती है और अगर वैश्विक मांग कमजोर रहती है तो कच्चे तेल की कीमतों पर आगे भी दबाव बना रह सकता है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलेगी या नहीं, ये सरकार की टैक्स नीति, तेल कंपनियों के फैसले, डॉलर रुपया विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आगे के रुख पर निर्भर करेगा। अब सवाल आपसे है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगातार सस्ता हो रहा है तो क्या भारत में भी पेट्रोल और डीजल का दाम कम होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.